उस दिन का मतलब सोच के ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो मेरे को चाहिए कि पूरी फैमिली के चेहरे पे वो स्माइल हो, उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू होने चाहिए। पापा का था सपना कि फैमिली में से इतने डॉक्टर बने हमारे घर में से, क्योंकि पहले कोई नहीं है डॉक्टर, इसीलिए तो। और फिर ज़्यादा मोटिवेट हो गई मैं, क्योंकि पहले से 3 भाई बहन हैं डॉक्टर। जैसे जीसीआई एक दूसरा घर है वहाँ पे, ऐसा लगता था। देखो, रातों की नींद गंवाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। दिन में इतना काफी टाइम होता है कि आप पढ़ सकते हो, 6 से 7 घंटे पढ़ो रोज। प्रांजल चौथा सिलेक्शन है परिवार से, बहुत अच्छा लगता है सर, बच्चे ऐसा करते हैं और उसमें गुरु कृपा का सहयोग है। मेरा 12th के साथ में सपना था सर कि परिवार में डॉक्टर बनूं, लेकिन उस समय परिवार की जो भी आर्थिक स्थितियां थी उस वजह से नहीं हो पाया। जीसीआई में पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, जीसीआई ऐसा कुछ छोड़ती ही नहीं है। पेपर टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी है, हार्ड पेपर भी करवाते हैं, इजी भी करवाते हैं टाइम पे। ये शुरू से इंटेलिजेंट रही है और ये 11th में गई तब से टॉप 10 में ही आती थी हमेशा। ये तो भरोसा ही था कि डॉक्टर तो बनेगी। और आसपास हमारे जैसे 4 डॉक्टर है भी नहीं सर आसपास कोई गाँवों में। गुरु का घर जैसा ही हो गया, बहुत अच्छा लगा। जीसीआई कोई कसर नहीं छोड़ती क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि वो बहुत सारे पेपर्स करवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। लेलरी सर हमेशा यही बोलते थे कि जब पेपर हो जाए तो उसके बाद में नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता, उससे पहले सब कुछ कर लो। तो मैंने पूरी कोशिश की, कुछ भी मेरी तरफ से नहीं रखा मैंने कि मेरी वीकनेस है कुछ। वहाँ का शिक्षक का माहौल अच्छा है, लड़कियों के लिए सेफ है। बुडानिया सर मोटिवेट करने के लिए हमेशा हैं, वो मतलब इतना अच्छा है, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, खुद इतने ज़्यादा जॉयफुल है। जब क्लास में आता है तो सबकी चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है, इतनी उनका अच्छा पॉजिटिव ऑरा है। वो तो पहले से पता था क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी। जीसीआई में ऐसा कुछ नहीं था जो पढ़ावा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस के साथ पता था कि सिलेक्शन तो होना ही है। मतलब टेस्ट सीरीज का पैटर्न मैंने दिया था जब, काफ़ी मेरे को सही लगा था कि टफ भी आ रहा है, कहीं कहीं हार्ड भी है। और मेनली उस टाइम तो ऐसा था कि मतलब अब इजी होने लग गया, लेकिन हमारे टाइम तक ऐसा था कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ आएगा, तो उस टाइम थोड़ा टफ रहता था अभी के मुकाबले। वो परिवार को खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चों के प्रति सब कुछ त्यागना पड़ जाता है कि इनके पीछे अब ये शिकायत कभी करती नहीं है कोई से। हॉस्टल में भी एक साथ रहना, कभी इसने शिकायत नहीं की कि खाना ऐसा है कि ऐसा, कुछ भी नहीं, शिकायत कभी करती नहीं है। बेटियां अगर सपनों की उड़ान भरें तो आसमान भी छोटा लगता है। और आज आपको ऐसी ही एक बेटी से मिलाने जा रहा हूं जिसने पूरे नागौर का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और ख़ास मुलाकात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसकी 2 बहनें और 1 भाई उसी इंस्टीट्यूट में पढ़कर डॉक्टर बन चुके हैं और अब चौथा डॉक्टर इन्हीं के परिवार से प्रांजल जाखड़ हमारे साथ हैं। प्रांजल, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। 3 डॉक्टर आपके पास पहले से थे, चौथा डॉक्टर परिवार में हो गया है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, कब पता चला आपको कि प्रांजल डॉक्टर बन गई है? पेपर देख के आते ही लगा तो था कि लेवल अच्छा है, तो वो तो पहले से पता था क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी। जीसीआई में ऐसा कुछ नहीं था जो पढ़ावा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस के साथ पता था कि सिलेक्शन तो होना ही है। फिर रैंक पे काम करना था पेपर के टाइम पे कि रैंक कितनी चाहिए। प्रांजल, जब मैंने नीट का पेपर हुआ, जब बच्चों से बातचीत की तो बताया कि जो पिछला पेपर हुआ था जिसमें बहुत से बच्चों के 720 नंबर आए थे, टॉप रैंकर्स आए थे, जीसीआई से भी आए थे, और उसको अब की बार जीसीआई ने बरकरार भी रखा है। टॉप रैंकर फर्स्ट ऑल इंडिया जीसीआई से ही है। तब आपको कैसा महसूस हुआ कि पेपर का लेवल अचानक इतना? पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारी इंस्टीट्यूट से यार फर्स्ट आई है वापस, लेकिन वो मेरे को लगा कि टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मन में था कि कुछ सिली मिस्टेक्स ना हो जाए, कुछ ऐसा नहीं हो कि मैं जल्दीबाजी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दूँ, तो बस उसका ध्यान रख रही थी, बाकी तो सब अच्छा ही था। अब मैं जानना चाहता हूं कि और वो बच्चे भी जानना चाहते हैं जो अब की बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और या जिनसे जो मिस्टेक हो गई थी उस ऐसे अचानक पेपर को देखकर कि यार टफ पेपर आ गया है, हो सकता नहीं हो पाएगा अब की बार, तो आपने क्या क्या किया? पहले तो अगर जीसीआई में पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, जीसीआई ऐसा कुछ छोड़ती नहीं है। पेपर टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी है, हार्ड पेपर भी करवाते हैं, इजी भी करवाते हैं टाइम पे। और सबसे ज़्यादा बुडानिया सर मोटिवेट करने के लिए हमेशा हैं, वो मतलब इतना अच्छा है, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, खुद इतने ज़्यादा जॉयफुल है। जब क्लास में आता है तो सबकी चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है, इतनी उनका अच्छा पॉजिटिव ऑरा है। तो मेरे को नहीं लगता और अब कोई चीज़ की ज़रूरत है अगर जीसीआई में आप पढ़ रहे हो तो। कोई ऐसा फन मोमेंट जो आपको याद है कि हाँ इस दिन डिप्रेशन था और बुढ़ानिया सर आ गए सब कुछ?
ऐसे तो हमारे को सर डिप्रेस होने देते ही नहीं थे, उनको अपने आप पता चल जाता था कि अब हम थोड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हमारे को वापस रीबूस्ट की ज़रूरत है, तो वो कुछ ना कुछ या तो म्यूज़िक थेरेपी या सेमिनार या खुद क्लास में आ जाते थे। तो हर चीज़ वो हमारी उनको अपने आप पता चल जाता था, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपके परिवार से पहले से 3 डॉक्टर हैं, एक भाई है और 2 बहनें डॉक्टर हैं, तो ये प्रेरणा उनसे मिली आपको या फिर आप पर प्रेशर किया गया कि देखो 3 डॉक्टर हैं, अब चौथा भी डॉक्टर बनना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रेरणा पापा से है, वो तो आई हुई। पापा का था सपना कि फैमिली में से इतने डॉक्टर बने हमारे घर में से, क्योंकि पहले कोई नहीं है डॉक्टर, इसीलिए तो और फिर ज़्यादा मोटिवेट हो गई मैं, क्योंकि पहले से 3 भाई बहन हैं डॉक्टर। तो ये कैसा रहा जीसीआई का जो माहौल होता है, टीचर्स का जो मोटिवेशन होता है, स्टाफ का जो आपके साथ व्यवहार होता है, क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है, वो कैसा था? बहुत अच्छा था, पूरा जैसे जीसीआई एक दूसरा घर है वहाँ पे, ऐसा लगता था। और सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कोई पर्सनल इशू भी होता है तो टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमेशा टीचर्स अवेलेबल थे पूरी जर्नी में, स्पेशली मेंटर्स जितेंद्र सर वगैरह, वो भी हर पॉइंट पे जब भी हम थोड़ी सी स्कोर कम आता था तो हमेशा वो पुशअप करते थे और बोलते थे। लास्ट में उनकी बातें बहुत मोटिवेट करती थी, वो हमेशा कहते थे कि हाँ बहुत अच्छा करेंगे, इससे अच्छा हम कर सकते हैं, मुझे पता है हम और अच्छा करेंगे। जैसे ये जो इतनी टफ एग्जाम है, जब आईआईटी की हम बात करते हैं, नीट की हम बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, तो एक समय आता है कि बच्चे के अंदर डिप्रेशन आ जाता है कि यार क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या पता घर वालों ने हमसे कितनी उम्मीदें लगा पा रही हैं, उतना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी फील हुआ था आपको? नहीं, मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, मैं पहले से थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरे को उस दिन का मतलब सोच के ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो मेरे को चाहिए कि पूरी फैमिली के चेहरे पे वो स्माइल हो, उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू होने चाहिए। तो उसको वो चीज़ मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखती है, तो मेरे को कभी डिप्रेशन नहीं आता। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सीकर में हॉस्टल में रहते थे? हाँ, 11th में हॉस्टल में रही थी, 12th में मेरे नानी जी मेरे साथ थे और मेरे मामी जी मेरे साथ थे, कुछ दिन मम्मी भी रही थी, कुछ दिन पापा भी रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है तो ये कम थोड़ा रह थोड़ा पाए। समय आपने जब हाँ, सबसे लिया है। हाँ। बिल्कुल, जैसे सीकर जैसा शहर हो, कोटा जैसा शहर हो, एजुकेशन सिटी, इसमें बच्चों को भटकने के लिए बहुत सी तरीके होते हैं और बहुत सी राह होती हैं, कई बार बच्चे भटक भी जाते हैं अपने लक्ष्य से। तो ऐसा माहौल होता है सीकर में, या फिर ऐसा हो तो कैसे बचा जा सके इससे? हाँ, ऐसी चीज़ें तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे थोड़ी बहुत तो देखने को मिलेगी हमारे को, बट कोचिंग भी हमारे को बहुत सपोर्ट करती है, कुलेरी सर, और वो स्पेशली एम्फेसिस करते हैं इस चीज़ पे कि हम कोई भी मतलब ऐसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हों। और बाकी उधर इतना अभी सिक्कर का माहौल ख़राब नहीं है जितना लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। और कोटा से हम ज़्यादा खबरें सुनते हैं। हाँ, वही है, तो अभी सिक्कर में इतनी वो कोई चीज़ है नहीं और सब अच्छा है, इन्वायरमेंट सिक्कर का ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंडली है। बिल्कुल, मैं आपसे और बात करूँगा। आपका क्या नाम बताया आपने? रेनू जाखड़। रेनू, आपकी छोटी बहन डॉक्टर बना दी आपने, एक बहन आपकी और डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है, और संयोग से आप भी गुरु कृपा से ही पढ़े हुए हैं। कैसा मोटिवेशन था गुरु कृपा में जाने के लिए? मतलब मैं तो सबसे पहले गई थी तो मुझे तो थोड़ा डर था कि अलग सिटी है, सब कुछ अलग है, लेकिन वहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत फ्रेंडली था। कौन से सब एरिया में थे आप? 20 बैच से। 20 बैच से, अच्छा। हाँ, तो 19 में वहाँ से अच्छा, की थी। ठीक है। हाँ बताएं, आप आराम से बताएं। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था वहाँ पे सब, कोचिंग में भी सब बहुत अच्छे थे। वहाँ की गुरु कृपा के हॉस्टल में रही थी मैं, वो भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ। तो ऐसे करके आपने तो जो अभी इन्होंने ये जो दौर देखा है, अभी नीट में सिलेक्ट हुए हैं और आपने 2-3-4 साल पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। हाँ, मैं मतलब मेरे को कैसा संघर्ष रहता है? क्या रातों की नींद थकानी पड़ती हैं, सपनों को देखना पड़ता है, माँ बाप की तरफ देखना पड़ता है, कितना डिप्रेशन होता है, क्या उम्मीदें होती हैं और कौन सा विश्वास होता है जो डॉक्टर बना देता है? देखो, रातों की नींद गंवाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। दिन में इतना काफ़ी टाइम होता है कि आप पढ़ सकते हो, 6 से 7 घंटे पढ़ो रोज। जो लोग ये कहते हैं कि भाई 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रेगुलरली 6 से 7 घंटे पढ़ो, ये इनफ है। पर आप कांस्टेंट रहो, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आप कांस्टेंट रहो हमेशा अपनी पढ़ाई के। आप तो डॉक्टर बन चुके हैं, अभी आपकी चल रही है जी हाँ, मैं इंटर्न हूँ अभी। इंटर्न हो। आप वो मंत्र बताएं जो बच्चे अभी 26 में 25 में अभी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भरोसा है कि हाँ अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनका 25 में नहीं हुआ, उनके लिए कोई मंत्र बताएं, पढ़ने का तरीका बताएं, शेड्यूल बताएं कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ा जाए,
क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मतलब आपको टाइम तो फिजिक्स को देना चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ी टफ रहती है। बाकी आपकी बायो हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, तो आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स को टाइम देना चाहिए। और फिर सेकंड नंबर पे आप केमिस्ट्री, और फिर बायो आपकी हो जाती है इजीली, क्योंकि आपके टेस्ट ही इतने सारे होते हैं कि आप उसी से हो जाती है बायो पूरी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीसीआई का जो टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है, हाँ, हाँ। वो कैसा है? क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह मुझे टेस्ट सीरीज की बात की जाती है, तो वो पैटर्न कैसा है? मतलब टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न मैंने दिया था जब, काफ़ी मेरे को सही लगा था कि टफ भी आ रहा है, कहीं कहीं हार्ड भी है। और मेनली उस टाइम तो ऐसा था कि मतलब अब इजी होने लग गया, लेकिन हमारे टाइम तक ऐसा था कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ आएगा, तो उस टाइम थोड़ा टफ रहता था अभी के मुकाबले। प्रांजल, आपको भी ऐसा लगा कि पेपर कैसी भी सिचुएशन हो पेपर करेक्ट हो जाएगा? हाँ, वो तो तैयारी अच्छी थी मेरी, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि क्रैक तो मैं कर लूँगी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एक पिता होने के नाते आपने सपना देखा कि बेटी डॉक्टर बन जाए, और आप ही के परिवार में आपके भाई के 3 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। कैसे भरोसा किया था सबसे पहले गुरु कृपा के ऊपर? सर फर्स्ट में इस रेणु को भेजा था, उसका एडमिशन मैं ही करवा के आया था। अच्छा। भाई साहब आर्मी में थे तो उनको टाइम नहीं मिलता था, तो सबसे पहले रेणु ने हमारे उम्मीदें बंधाई थी। उसके बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, लगातार खुशियाँ बढ़ती गई। खुशियाँ बढ़ती गई। जो प्रांजल चौथा सिलेक्शन है परिवार से, बहुत अच्छा लगता है सर बच्चे ऐसा करते हैं, और उसमें गुरु कृपा का सहयोग है। जब अपन घर से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर बच्चे को भेजते हैं, जैसे इन्होंने पहले बताया कि मैं हॉस्टल में थी, तो अमूमन माँ बाप का दिल नहीं मानता, और माँ का तो बिल्कुल नहीं मानता, मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन पिता भी अपनी बेटी को इतना दूर भेजना नहीं चाहता। कैसे भरोसा जताया ये? गुरु कृपा या सीकर में हम पिछले 4 साल से रह रहे थे। एज नागौर ही लग रहा था हमें, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वहाँ का सीकर का माहौल अच्छा है, लड़कियों के लिए सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात, ज़्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन जो आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि ये घटनाएं हो गई, बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो गई, ये वहाँ वो चीज़ें हो गई, इनसे कभी डर लगता था या भरोसा था कि जिस संस्था में हमने डाला वो सब कुछ देखेंगे? नहीं सर, जीसीआई संस्था पे फुल भरोसा था, और वहाँ के माहौल पे, बच्चों पे भरोसा था। बिल्कुल। आपको कब पता चला कि बेटी डॉक्टर बन गई? सर वैसे तो पहले ही पता था कि डॉक्टर तो बन ही जाए। एग्जाम पेपर देने के समय बिल्कुल पहले ही पता था कि कॉन्फिडेंस? बिल्कुल था कि अब ये था कि रैंक क्या आएगी। अच्छा, और वो भी 12th के साथ? वो भी 12th के साथ में। ये बड़ी बात है कि 12th के साथ आपने किया। आप इनकी मम्मी हैं या आप? अच्छा, आप हैं, ये इनकी माताजी हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं। लेकिन ये कैमरा शुरू करने से पहले मुझे बता रहे थे कि मैं कुछ गलत बोल दूं, कुछ सही बोल दूं, तो आप घबराएं नहीं। माँ होती है, माँ की उम्मीदें होती हैं, माँ के सपने होते हैं, और जब औलाद उसे पूरा करती है तो हो सकता है माँ भावुक हो जाए। आज आपके लिए वो भावुक वाला पल है, खुशी वाला पल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसे पता चला आपको? किसने बताया? इनके पापा ने बताया या बेटी ने बताया कि बेटी का सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गई है? सिलेक्शन तो उस दिन सर रिजल्ट आया तब हम साथ में ही थे, वहाँ टकटकी लगाए बैठे थे कि कैसे देखें प्रांजल का नाम कहाँ है। वो ये एक ये होता है कि परिवार में जब 2 बच्चे डॉक्टर हो जाएं, 3 डॉक्टर हो जाएं, तब लगता है कि अपने वाला भी हो जाए। ऐसा मन में था आपके, या फिर भरोसा था कि नहीं बेटी तो कर ही लेगी? सर ये शुरू से इंटेलिजेंट रही है, और ये 11th में गई तब से ही टॉप 10 में ही आती थी हमेशा। ये तो भरोसा ही था कि डॉक्टर तो बनेगी। रैंकिंग टेस्ट रैंक का ही था इसके कि भाई टेस्ट में हमेशा टॉप 10 में ही आती थी। आप भी बता रही थी कि आप भी उनके साथ कुछ दिनों तक साथ रहे थे। हाँ। कैसा आपने देखा कभी डिप्रेशन में ये है, या कोई शिकायत का मौका ये दे रही है, ऐसा कुछ था? सर ये नहीं, अब बता दो, डॉक्टर बन गई। मेरी बेटी का ये शिकायत कभी करती नहीं है कोई से। हॉस्टल में भी एक साथ रही ना, कभी इसने शिकायत नहीं की कि खाना ऐसा है कि ऐसा, कुछ भी नहीं, शिकायत कभी करती नहीं है ये। प्रंजला, आप अपने वीक पॉइंट बताओ मेरे को कि क्या वीक पॉइंट मानते हो कि भाई ये गलती मेरे से नहीं होती तो मैं बेटर और कर सकती थी? बस लगता है कि पेपर अब जब आया 2025 का, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ थोड़ी सी और मैं खुद को पुश कर सकती थी, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को ऐसा लगता नहीं है, कुछ रिग्रेट नहीं है कि वो चीज़ मैंने नहीं की, और मैं कर लेती तो हो जाता। क्योंकि कुलरी सर हमेशा यही बोलते थे कि जब पेपर हो जाए तो उसके बाद में नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता, उससे पहले सब कुछ कर लो। तो मैंने पूरी कोशिश की, कुछ भी मेरी तरफ से नहीं रखा मैंने कि मेरी वीकनेस है कुछ। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और आप इनकी मम्मी हैं, और आपके तो 3 बच्चे सेलेक्ट हैं,
चौथा आप की बेटी एक और सिलेक्ट हो गई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। कैसे पता चला कि ये भरोसा कहाँ से आया कि भाई हम एक संस्था में डालते हैं, 3 डॉक्टर बना लिया, चौथा भी डॉक्टर, किसी और फील्ड में बना देते? गुरु गुरु का घर जैसा ही हो गया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, सबको डॉक्टर बनाना ही? ऐसा है कि सर इसमें जाते हैं तो भाई सक्सेसफुल तो हो ही जाते हैं। आपको कैसे पता चला जब आपकी पहली बेटी बनी थी डॉक्टर या बेटा बना था? बेटी बनी थी। ये सबसे पहले ये डॉक्टर, फिर इनकी बहन, हाँ। और फिर इनका भाई, और फिर ये मतलब चारों लगातार एक साल छोड़कर डॉक्टर बन गए। तो ये तो अब अपने पूरी सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी एक उदाहरण हो गया कि भाई अगर मेहनत करें, अगर भरोसा करें किसी के ऊपर तो कर सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं, GCI बहुत अच्छा है। और आसपास हमारे जैसे 4-4 डॉक्टर है भी नहीं सर, आसपास कोई गाँवों में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इनको प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने की, प्रांजल को प्रेरणा मिली, तो आप इस फील्ड से जुड़े हुए थे इस वजह से था, या इनके अंदर बचपन से था कि नहीं इन्हें डॉक्टर बनना? ये सर इसके पापा का सपना था पहले डॉक्टर बनने का, ये नहीं बन पाए तो इन्होंने सोचा बच्चों को बनाऊँ, तैयार करूँ डॉक्टर। बच्चों ने बोला हम करेंगे अंकल आपका सपना पूरा। और सबने आज तो आपका सबका सपना बिल्कुल सपना पूरा हो गया सर। मेरा 12th के साथ में सपना था सर कि परिवार में डॉक्टर बनूं, लेकिन उस समय परिवार की जो भी आर्थिक स्थितियां थी उस वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद में बच्चों पे पूरा ज्ञान दिया, बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, सभी बच्चों, सारे बच्चों पे गर्व है। आज आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने 4-4 डॉक्टर बनाए, आपने एक सपना अपना देखा था और 4 सपने आपके सामने हैं। तो आखिर में प्रांजल में इतना जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि वो कौन सी गलतियाँ वो नहीं करें और कौन सा पुश पॉइंट है वो उनको मजबूत बना सकता है? बस यही बोलूँगी कि अभी जैसे ही बच्चे स्टार्ट करेंगे अपना, उनका शुरू हो गए सेशन, हाँ, तो बहुत सारे बच्चे कंपटीशन के चक्कर में ज़्यादा दब जाते हैं। तो मतलब मैं बोलूँगी आप खुद का देखो, दूसरों से मत कंपेयर करो कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए, उनको देख के मत फॉलो करो। और एक बात और होती है कि हमेशा सिली मिस्टेक्स होती रहती है, वो लास्ट तक होगी जब तक आप पेपर दोगे। हमारे डायमंड टेस्ट सीरीज़ चलते हैं लास्ट में 2-3 महीने, तब भी होती है, वो कोई मेजर चीज़ नहीं है, एक दो चलती रहेगी। तो उसका ज़्यादा आपको नहीं लेनी है टेंशन कि सिली मिस्टेक्स हो रही है मेरी, वो टाइम के साथ अपने आप हैंडल हो जाती है सब चीज़ें। और सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे GCI कोई कसर नहीं छोड़ती क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि वो बहुत सारे पेपर्स करवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन खुद की तरफ से थोड़ा सा अगर हम और एक्स्ट्रा टाइम दें पढ़ने में, और नोट्स डेली कंसिस्टेंसी जो हमेशा बुढ़ानिया से बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रखनी है बस। बाकी अपने आप फ्लो के साथ GCI से हो जाएगा। नीट जैसी एग्ज़ाम में हम जब क्रैक करते हैं तो आपको क्या लगता है, रैंक मायने रखती है या फिर डॉक्टर बनना मायने रखता है? दोनों चीज़ें मायने हैं। पहले तो जैसे कि बुढ़ानिया सर हमेशा बोलते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन ही बहुत अच्छा है, डॉक्टर को एज ए भगवान मानते हैं लोग। तो पहले तो वो चीज़ अच्छी लगती है कि हम उस प्रोफेशन में जा रहे हैं। और रैंक भी फिर जब हम हमारी ड्रीम मेडिकल कॉलेज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो उधर रैंक भी काफ़ी मैटर करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समाज में एक रीति रिवाज चलते हैं कि जब बड़े बैठते हैं तब परिवार की महिलाएं वो नहीं बैठती हैं। तो ये इनके पिताजी थे, अब माताजी चली गई हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। ताऊ जी हैं, आप यहाँ आए थोड़ा सा। वो इतनी देर तक यही देख रहे थे कि हम कब उठ के जाएं, वो कब आएँ। आपने 3 बेटियों को डॉक्टर बना दिया है, एक बेटे को डॉक्टर बना दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देश सेवा में आप थे, अब समाज सेवा में बेटियों को लगा दिया। सर बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ नागौर में हमारे घर पधारे। नहीं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे सैकड़ों प्रांजल की स्टोरियाँ बताएं, समाज को दिखाएं लोगों को, ताकि वो प्रेरणा लें। अगर एक भी व्यक्ति हमारे से प्रेरणा लेकर प्रांजल जैसा बन जाए तो इसमें देखो सर, सबसे पहले तो क्या होता है, अपन को परिवार को खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चों के प्रति सब कुछ त्यागना पड़ जाता है कि इनके पीछे। अब जैसे समझो उदाहरण के तौर पे मैं भी इन बच्चों के लिए 3 साल सीख रहा था, घर परिवार छोड़ के। कई क्या होते हैं, अब सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि बच्चों को छोड़ नहीं पाते हैं। उनका क्यों रोज़गार ही हुआ है, खेती है, व्यवसाय, समझ लो वो खेती छोड़ के चले गए तो फिर उनको कैसे उनका गुजारा करेंगे, परिवार का और भी है। हमारा तो क्या ये व्यवसाय ऐसा था कि हम कहीं जाके कर सकते थे। इस वजह से मैंने पहले तो सबसे गाइडेंस थी तो मेरे छोटे भाई जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, इन्होंने बच्चों को, मैं तो आर्मी में ही था तो आर्मी में मेरे को तो टाइम मिल नहीं पाता था, तो मैं छुट्टी मिलती थी तो उसी टाइम आता था। तो इन्होंने क्या बच्चों की सबसे पहले बेसिक
जो चीज़ें थी, तो हमने बेसिक बच्चों की क्या है स्ट्रॉन्ग बनाया शुरू। नींव मजबूत होती है तो इमारत तो मजबूत बननी थी। सबसे पहले तो मेन मकसद यही था कि इनके स्ट्रॉन्ग टाइम टू टाइम ज्ञान रखना कि इनका स्कूल में हो रहा सही नहीं हो रहा, जा रहे टाइम टू टाइम, ट्यूशन जा रिक्वायरमेंट है, कैसी इनकी कमज़ोरी कहाँ पर है। उस कमज़ोरी को हमने पकड़ा छोटे भाई साहब ने कि भाई इसकी कमज़ोर क्या है, तो उस बेसिक को पकड़ के फिर उन्होंने कि इसमें कमज़ोर है तो वो चीज़ें पहले तो रिकवर करी। फिर उसके बाद में 2018 में इसने 12th किया था, तो उस टाइम फिर इसी ने बोला था कि हम नीट करेंगे। तो उससे पहले तो हम यही फील्ड में थे, मैं तो फील्ड में था ही नहीं। तो उसके बाद में इन्होंने GCI गए, वहाँ पूरा सीकर में घूम के देखा कि जो भी बेस्ट फैकल्टी इंस्टीट्यूट कौन सी चल रही है टॉप में। तो उन्होंने काफ़ी 4-5 कोचिंगों का निरीक्षण किया, इंटरव्यू किया लिया, मतलब कोई अपने जैसों से पूछ के भाई किसका रिजल्ट टॉप है, किसकी फैकल्टी टॉप है, पढ़ाने का शेड्यूल क्या है, अपना अनुशासन कैसा है। तो फिर उन्होंने निश्चय लिया कि जो ये GCI है अपने, जो बुढ़ानी साहब इसका संचालन कर रहे हैं, इसका टॉप रिजल्ट निकला। इन्होंने 4-5 का कोई चीज़ का निरीक्षण निकालते हैं ना, तो इन्होंने 4-5 का निरीक्षण निकाल के उनका सबसे पूछ के, पहले जिसके बच्चे पूछ रहे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के भाई, तो उन्होंने बोला कि इनका अनुशासन, पढ़ाई का शेड्यूल, टाइम टेबल अच्छा है। तो इस हिसाब से फिर हमने इसको GCI में कराया। उसके बाद में टाइम टू टाइम सबसे पहले GCI की अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स के तौर पर आप जब 3 साल वहाँ रहे अपने बच्चों के साथ, किन चुनौतियों का सामना किया? क्या सीकर का एनवायरनमेंट था? क्या कोचिंग के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू था देखने के लिए, वो जानना चाहता हूँ। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू देखो सर, एक तो बच्चों सीकर का माहौल कैसा है बच्चों के लिए पढ़ने? जो सीकर को बाहर बताते हैं शिक्षा नगरी है सीकर, वाकई शिक्षा नगरी है? शिक्षा नगरी तो है सर, पर एक तो क्या है, वहाँ जब पेरेंट्स ध्यान नहीं पाते ना, थोड़े से एक बच्चे रास्ता भटकने का ज़्यादा चांस है। नंबर 1 इसके लिए कोचिंगों को क्या सलाह देते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं वो ये काम कोचिंगों को ये है कि जो मेन कोचिंगें हैं उन पे एक तो जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़का हो वहाँ कोचिंग वालों की सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए प्रॉपर। बच्चा जैसे GCI का, तो GCI वालों का टारगेट होना चाहिए कि ये बच्चा यह है, उनको जाना चाहिए और उनको टोकना चाहिए। इनकी जो पेरेंट्स है उनका कार्ड दे के पेरेंट्स को कंप्लेंट करनी चाहिए कि आपका बच्चा कोचिंग के टाइम पे या कोचिंग से जाने के बाद इस जगह खड़ा था, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। मतलब उनकी मेन जो जगह है ना, जहाँ सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, जहाँ मोड़ पड़ते हैं बिल्डिंगों के, वहाँ पर गार्ड होनी चाहिए। वहाँ हो सके तो कोचिंग जो पास 50-100 मीटर के कैमरे लग जाए। हाँ, अभी कई कोचिंग वाले कर रहे हैं, मैंने देखा है सीकर के अंदर। वो जो अपनी सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ छोड़ रखी हैं, अपने गार्ड छोड़ रखी है। तो उनके एक अपनी जो शायद पुलिस चल रही है ना, पुलिस मित्रा चल रही है, पुलिस मित्रा चल रही है ना, पुलिस मित्रा भी होनी चाहिए। किसी को कोई, जैसे कोई बच्चा समझ लो, कोई सब तो पढ़ने वाला आते नहीं है, कई के पास तो पैसे हैं तो बोल देते हैं कि ठीक है पढ़ो आप, मतलब प्रेशर, पढ़ाई नहीं है, प्रेशर देके, तो उन जगह वो होने चाहिए जैसे बाकी बच्चे हैं वो डिस्टर्ब ना होए, जो डिस्टर्ब ना होए। ऐसा कोई है तो उनके बच्चों को कंप्लेंट करो कि भाई आपका बच्चा का रास्ता ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, आप आओ, इनको बताओ, ऐसी चीज़ें। आप भी इनके भाई हैं जो डॉक्टर बने? यही है डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर नहीं। अच्छा, छोटे भाई हैं। अच्छा, अच्छा, मैं समझा नहीं, दोबारा बताएं क्या? प्रांजल के चाचा। अच्छा, प्रांजल के चाचा। अच्छा, भाई जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहा है आज प्रांजल डॉक्टर बनी है? आप थोड़ा सा नजदीक है ना, आपसे बात करते हैं। आज तो पूरा परिवार ही मिल गया है, कैसा फील हो रहा है? बस बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आपको कब पता चला कि प्रांजल डॉक्टर बन गई? वो तो जस्ट रिजल्ट आया नीट का, देखा तो पता चल गया क्या। आपकी तो तीन भतीजियाँ, एक भतीजा डॉक्टर बन गया। हाँ, बहुत प्राउड फील तो होता ही है। हाँ, हमारे भाई साहब का पहले एक सपना था कि डॉक्टर बनने का, और उनका सपना वो सपना अधूरा रह गया किसी कारणवश, तो बच्चों ने पूरा कर दिया। बिल्कुल, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ये प्रांजल की कहानी थी। देखा, अपनी बहनों से प्रेरणा ली, अपने पिता का सपना पूरा किया, और उस माँ की जो रात की नींद थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि एक दिन प्रांजल उस ऊंचाइयों को छू कर आएगी, और आज उन्होंने दिखा दिया नीट 2025 में सिलेक्शन कराकर। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। इस स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप ज़रूर बताएं।